ऊपर से दिखने वाला ये नज़ारा तो गजब का ही है। पार्किंग के पीछे मतलब बैक साइड में आप आओगे तो आपको वहाँ से ये नज़ारा दिखेगा। और अगर ऐसे बादल हैं और ऐसा मौसम है तो फिर तो कहना ही क्या। ये पूरा पार्किंग का एरिया है, तो आप अपना यहाँ पे कार और बाइक इजीली पार्क कर सकते हो आराम से, और उसका कोई चार्ज भी नहीं है। आज भी सिंहगढ़ की दीवारों पर खड़े होकर इतिहास को महसूस किया जा सकता है। यहाँ के प्रवेश द्वार, प्राचीन संरचनाएं, स्मारक हमें उस युग की याद दिला देते हैं। जब आप इन पत्थरों को देखते हो तो महसूस होता है कि कितने योद्धाओं ने यहाँ अपना जीवन समर्पित किया होगा। ऊपर से दिखाई देने वाला ये नज़ारा तो गजब का ही है। चारों तरफ फैली सादरी पर्वतमाला और दूर दूर तक दिखाई देने वाली घाटियाँ। हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है तो अभी और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। प्रकृति का ऐसा रूप जिसको शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। तो अब बात करते हैं उस किले की जिसके लिए हम यहाँ तक आए हैं। सिंहगढ़ का पुराना नाम था कोंडाड़ा। यह किला सदियों पुराना है और कई शासकों के अधीन रहा, लेकिन इसका सबसे प्रसिद्ध इतिहास जुड़ा है छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर तानाजी मालुसरे से। सन 1670 में यह किला मुगलों के कब्जे में था। शिवाजी महाराज इसे वापस पाना चाहते थे और यह जिम्मेदारी उन्होंने दी थी तानाजी मालुसरे को। उस समय उनके बेटे का विवाह होने वाला था, लेकिन राष्ट्र और स्वराज्य के लिए उन्होंने सबसे पहले युद्ध को चुना, क्योंकि उनके लिए विवाह से ज़्यादा ज़रूरी ये किला था और अपना देश था। रात के अंधेरे में मावलों ने किले पर चढ़ाई की। सामने थे मुगल सेनापति उदयभान राठौर। युद्ध अत्यंत ही भयंकर था। तलवारें टकरा रही थीं, दोनों सेनाएं पूरी ताकत से लड़ रही थीं। तानाजी ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। आपको याद होगा, आप लोगों ने मूवी देखी होगी अभी रिसेंटली जो आई थी अजय देवगन की, तानाजी करके। उसमें इसी किले की जो लड़ाई है वो दिखाई गई थी और उसी तानाजी के ऊपर वो मूवी बनी थी। तानाजी ने काफ़ी मतलब वीरता के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन युद्ध के दौरान वो वीरगति को प्राप्त हुए। फिर भी मराठा सेना ने हार नहीं मानी, उन्होंने किले पर विजय प्राप्त कर ली। जब शिवाजी महाराज को यह समाचार मिला तो उनके मुख से निकला था, गढ़ आला पर सिंह गेला, यानी किला तो आ गया लेकिन हमारा सिंह चला गया। यहाँ पे आने के बाद एक मतलब अलग सा ही अनुभव है। इन चौड़े चौड़े सीढ़ियों को देख के, इन पत्थरों को, ये जो दीवारें बनी है, प्लस ऊपर से जो व्यू आ रहा है, सोचो उस टाइम पे यहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे, किस तरीके से आते होंगे यहाँ पे। अब इस पे घोड़े भी चलते थे, लोग भी चलते थे। सेना हमेशा यहाँ पे पहरेदारी करती होगी। अभी ये जो पीछे गेट सा दिख रहा है ना, इसके ऊपर जगह बना हुआ है जिस पे खड़े होके चारों तरफ निगरानी करते थे। तो पूरा खंडहर हो गया ये, लेकिन एक टाइम पे ये पूरा समृद्ध रहा होगा। इसमें लोग भी रहते होंगे, सेना की भरमार रही होगी उस टाइम पे तो पूरा। इस किले में ना अभी मतलब हम अभी जिस तरफ जा रहे हैं उसके अलावा यहाँ पे और भी जगह हैं देखने के लिए, तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा एक्सप्लोर कर पाऊँ। बट अगर आप लोग आओगे तो देखना ज़रूर। यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं, तो उनको देखना नहीं भूलना। अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं ना, वहीं पे जो तानाजी हैं उनको वीरगति प्राप्त हुई थी, तो अभी मैं उसी जगह की तरफ जा रहा हूँ। तो एक बार वहाँ चलता हूँ, फिर लोगों को भी दिखाता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको जगह जगह पे खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। वेंडर बैठे हुए हैं बेचने के लिए। फ्रूट्स भी मिल रहे हैं आपको, आइसक्रीम भी मिल रही है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप लोग कुछ खाना चाहो या पीना चाहो तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। ये जो सामने आप लोग दीवार देख रहे हो ना, एक तरीके से ये जो गेट है, गेट के ऊपर का हिस्सा है। तो यहाँ पे खड़े होके पहरेदारी दिया करते थे पहले। सामने का नज़ारा देखो कितना प्यारा दिख रहा है, सामने लेक भी दिखाई दे रही है।
और अभी बादल आ गए हैं तो फिर थोड़ा और भी अच्छा दिख रहा है ये। यहाँ पे पिठला भाकरी, कांदा भांजी और चाय, कोल्ड ड्रिंक, पानी सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर आपको खाना पीना है तो आप यहाँ से लेके खा सकते हो। और अगर धूप है तो देखो इन्होंने अम्ब्रेला भी लगा रखा है, तो आप आराम से बैठो, खाना पीना खाओ और मस्त घूमो अपना। तो अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ अपना सामने वही जगह है जहाँ पे तानाजी वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो एक बार चलते हैं वहाँ पे, दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद मैं निकलूँगा यहाँ से थोड़ा सा नीचे चल के फिर अपना, क्योंकि फिर मुझे लेट हो जाएगा घर तक पहुँचने में भी, तो जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। साडेतीनशे विरुद्ध 1800 ही लढाई होयाची कशी? आणि 1800 मध्ये कोण कोण होतं म्हणा? पठाण होते, राजपूत होते, कचकून खाल्लं होतं, धाराडूर झोपले होते. एवढ्या सणकाराची आज झाली. हर हर महादेव. काही डोक्यात गाड होते, काही दारू प्यालेले होते. उदय म्हणायला पण घेतली आहे. तो काय म्हणत आहे? कमल कुमारी, आओ मेरे बेगम, यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई नहीं बचाएगा, कौन आता है हमारे सामने, किसकी मजाल है? कोई नहीं आएगा। सुना था भगवान गोपाल कृष्ण ने एक बार द्रौपदी को बचाया, लेकिन यहाँ कोई कृष्ण नहीं आएगा, कोई नहीं बचाएगा, कौन आता है हमारे सामने? तुझा बाप हजर आहे, रक्ताने माखलेली नंगी तलवार हातात घेतलेल्या त्या भयानक माणसाला बघता तुझे खाण्याची लाडू उचलली. या अल्लाह, त्या परवरदिगार, ते शैतान कहां से आया? कुठून आलास? या तुटलेल्या कड्यातून. बापरे, एवढ्या काळ्या कभिन्न रात्री या तुटलेल्या कड्यातून येताना यमाला ही भीती वाटली असती. हा कोण वीर असेल बरं? शिवाजी राजाच्या फौजेमध्ये एका निजड्या छातीच्या वीराचं नाव मी ऐकलं होतं, तानाजी. तानाजी तर नसेल? कोण? तानाजी? हो, तानाजी. वा, ये मित्रा ये, बोल काय हवंय तुला? तुझा पराक्रम मी आजपर्यंत ऐकून होतो, तुला कधी बघितला नव्हता, तुला पहिल्यांदाच बघितलंय. बोल तुला काय हवंय? किल्ले कोंडांना घ्यायला आलोय. अरे दिला चल, आजपासून तुझ्या किल्ल्याचा किल्लेदार मी, तुझा सेवक. चल दिल्लीला जाऊन राजाला मुजरा घालू. पण उदय भाण्याच्या गोडगोड बोलण्याला तानाला फसला नाही. तानाजी काय म्हणत आहे? हट, तुकडा टाकला की तुकड्या होती, गोंडा घोळणारी अवलाद नाही माझी. अरे हिंदवी स्वराज्याचा संस्थापकांचा सेवक आहे मी, या भगव्या झेंड्याचा सेवक आहे. हिम्मत असेल लाव मनगटाला मनगट. हिंदू असून इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या उदयसिंग राठोडा, अरे राजपूत कुळात जन्माला आलास आणि सत्ता भोगायला मिळते म्हणून इस्लाम झालाच काय? तो तुझा दिना. हिम्मत असेल लाव मनगटाला मनगट. असं म्हणताच उदयभान तानाजीवर चालू लागलेला आहे. तानाजीवर वार जवा केला, तानाजीवर वार जवा केला, वार जवा केला, वार जवा केला. उदयभान तानाजीवर तुटून पडलेला आहे. 25 वर्षाचा तरणा बांड पोऱ्या. तानाजीचं वय 35 वर्षाचं आहे. 350 पठाण जमीनदोस्त करून चाललेला आहे. तानाजी दमलेला आहे, भागलेला आहे, तरी लढत होता. तानाजीवर वार जवा केला, तानाजीवर वार जवा केला. डाव्या उजव्या करती वार आला, डाव्या उजव्या करती वार आला. उदयभानच्या जबर हल्ल्याला, उदयभानच्या जबर हल्ल्याला. तानाजीच्या तोडलं ढालीला, तोडलं ढालीला. जिरहा जी ढाल तुटली, तानाजीची कवच कुंडाला गळून पडली. तानाजीला आपला मृत्यू समोर दिसायलेला आहे, पण म्हणून काय तानाजी घाबरलाय नाही. तानाजीने काय केलं? कमरेच्या काढून शेली आला, कमरेच्या काढून शेली आला.
हाताला शेला गुंडाळीला, शेल्यावर घेतो वाराला, इंच इंच जखमा अंगाला, इंच इंच जखमा अंगाला, रक्तानं वीर न्हालेला, उदयभानच्या जबर हल्ल्याला, तानाजीचा हात उडविला जिरहाजीजी. तानाजीच्या डाव्या घात बाजूला घुसलेले उदयभानाची शमशेर तशीच वेलीपर्यंत घुसली गेली आणि तानाजीचा देह जमिनीवर कोसळला. तानाजीचा देह जमिनीवर कोसळला. मराठा उठ, हमसे टकराता है. थुकून माघारी जातो एवढ्यात पाठीमागून आवाज आला, ए वळावगळीच्या अवलादी, रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या बाळाला लात मारून पुढे कुठं चाललास रे हिजड्या? हिम्मत असेल 80 वर्षाच्या म्हाताऱ्यावर चाल का? असं म्हणतात उदयभान तानाजीच्या अंगावरती चालून यायला लागलेला आहे. आणि एवढ्यात काय घडलं? मामानं मारलं उड्डाण आला, मामानं मारलं उड्डाण आला, दात खाऊन केलं वार आला, दात खाऊन केलं वार आला, मामाच्या जबर हल्ल्याला, मामाच्या जबर हल्ल्या. अभी आप जो नज़ारे देख रहे हैं इन्हें कैमरे में पूरी तरह से कैद करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इतना कुछ है यहाँ पे देखने और दिखाने के लिए. चारों तरफ फैली हरी भरी पहाड़ियाँ, बादलों से घिरी चोटियाँ और ठंडी हवा. ऐसा महसूस हो रहा है जैसे शहर की सारी भागदौड़ कहीं पीछे छूट गई है. यही वजह है कि सिंहगढ़ सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं बल्कि पुणे के लोगों का पसंदीदा वीकेंड एस्केप भी है, क्योंकि आज संडे है तो अभी धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ रही है यहाँ पे. सेफ है ना, निशानी के लिए सेफ है ना. चल चल गए. आज भी किले की दीवारें, पुराने दीवारें और यहाँ मौजूद ऐतिहासिक अवशेष उस गौरवशाली इतिहास की कहानी सुना रहे हैं. यहाँ खड़े होकर जब आप आसपास की वादियों को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि यह स्थान रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण रहा होगा. ऊपर से दिखाई देने वाला नज़ारा सच में मतलब गजब का ही है. जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ पहाड़, बादल और प्रकृति का सौंदर्य दिखाई दे रहा है. आप यहाँ जितनी देर बैठो उतना कम है, मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं होगा. इतना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे. देखो हवा भी इतनी ठंडी ठंडी, इतनी मस्त हवा चल रही है कि मतलब क्या बताऊँ मैं. अगर आप भी पुणे के आसपास रहते हैं और एक शानदार वीकेंड राइड की तलाश में हैं तो सिंहगढ़ फोर्ट आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए. उम्मीद करता हूँ आपको यात्रा पसंद आई होगी. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं आपसे अगली राइड में एक नई मंजिल और एक नए अनुभव के साथ. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र.